दोस्तों, समस्तीपुर जिला के बेहद ही गरीब परिवार की एक बेटी ने आज अपने सफलता से अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का और अपने जिले का नाम रोशन की। और दोस्तों, दरभंगा जिला में सबसे अच्छा नंबर ला करके आज एएनएम बन करके सफलता का झंडा गाड़ दी। और देखिए, बगल में दिव्या भारती हैं और इनके पिताजी हैं। काफ़ी प्राउड महसूस कर रहे हैं बगल में पिताजी। और सोचिए कितना गर्व की अनुभूति हो रही होगी कि वैसे गाँव में जहाँ अभी भी लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता, अभी भी गांव की 50 से 60% लड़कियां सरकारी स्कूल में 7वीं 8वीं तक पढ़ करके छोड़ देती है। बहुत सारी लड़कियां मैट्रिक के बाद शादी कर दी जाती है। वैसी परिस्थिति में बगल में पिताजी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी अपने सभी बच्चों समेत इस लड़की को, अपनी बेटी को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजे। और लड़की ने भी अपने माता पिता के विश्वास पे खरा उतरते हुए आज टॉप करके माता पिता को गर्व की अनुभूति करवाई। और निश्चित रूप से क्या कहिएगा? मैं बहुत खुश भी हूँ और बहुत नाराज़ भी हूँ, क्योंकि मेरा तो गोल था कि एमबीबीएस बनना, लेकिन मेरे पापा के वजह से मैं प्रेशर में आके बोले कि ठीक है, पहले छोटा सीढ़ी बेटा पार करो, उसके बाद फिर बड़े को सपना देखना। तो फिर मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी मोबाइल से ऑनलाइन। तो फिर पापा बोले तब तक इसमें भर दो बेटा, अगर हो जाए तो बेटर है। तो फिर मैं ये पारा मेडिकल का फॉर्म भरा, तो फिर उसमें क्वालिफाई कर गई। तो फिर मेरे पापा एडमिशन करवा दिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से ये बिरौल कॉलेज में। तो फिर वहाँ पे भी मैं 2 साल का कोर्स की, बहुत मेहनत की, तो फिर उसमें मेरा टॉप रैंक आया। तो फिर मैं उतना तो खुश नहीं, मैं पहले तो खुश हूँ कि मैं एक टॉपर स्टूडेंट बनी हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतना खुश नहीं हूँ कि जितना एक स्टूडेंट को होना चाहिए। जितना मेरे पास एबिलिटी है मैं उतना नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ है एमबीबीएस बनना। तो मैं आगे चल के ये सोच रही हूँ कि मैं इसमें सारे चीज़ को छोड़कर मैं एमबीबीएस की तैयारी करूँ। अच्छा, जिस कॉलेज में थे, आपके गांव के, आपकी पंचायत की कोई लड़की थी वहाँ पे? नहीं, मेरे इधर की तो कोई नहीं थी, मैं सिंगल ही थी वहाँ पे। माता पिता का कैसा सहयोग रहा? पिताजी बोल रहे हैं कि बचपन से ही टॉप करते थे हर एक क्लास में आप। हाँ, मैं बचपन से ही पहला क्लास से लेकर मैं अभी जैसे मेडिकल लाइन में भी गई तो मैं वहाँ भी टॉप की। मेरे पिताजी पर मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, जिसके वजह से मुझे ये सोसाइटी का टेंशन ना रहा, घर परिवार का टेंशन नहीं रहा, ना कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था कि मुझे माइंड में लाना है मेरे पिताजी ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बस मुझे सेल्फ स्टडी और फिर टीचर का सहयोग से बस मुझे पढ़ाई पे ही फोकस रहा। इस वजह से अब मेरा इतना अच्छा रैंक आया, मेरे पापा मम्मी बहुत खुश हैं, टीचर लोग भी बहुत खुश हैं। तो मैं आगे की पढ़ाई जारी रखूँगी। वैसे तो दोस्तों, अभी जो शिक्षित समाज है वहाँ तो खत्म हुआ, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर लड़की पैदा हो जाती है तो लोग आश्वासन देते हैं, लोग उसको सांत्वना देते हैं। अच्छा, क्या होगा, लक्ष्मी आई है, अगला बार बेटा हो जाएगा। अभी भी हमारे समाज में, ग्रामीण समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है, शादी के लिए, दहेज के लिए टेंशन माना जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मणिकांत यादव जी हैं, बेटी को बोझ नहीं समझे। और सोचिए, छोटे से गांव में इनके सोच को सलाम करना पड़ेगा और इनसे प्रेरणा लेना पड़ेगा दूसरे अभिभावकों को कि अगर आप बेटी पे भरोसा कीजिएगा, बेटी को भी बेटा के जैसा समझिएगा, तो जिस तरह से आज मणिकांत यादव जी की बेटी दिव्या भारती ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, उस तरह से आपकी लड़की भी करेगी। बशर्ते आपको करना है भरोसा अपनी बेटी पे। निश्चित रूप से कि बेटी का भी भरोसा होना चाहिए, बेटी का भी मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। और सरकार का भी जो लक्ष्य है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उस योजना के तहत है एक हमारी बिटिया भी जो मिसाल के तौर पर है। सबसे पहले आप अपनी बेटी का नाम बताइए। हमारी बेटी है, ये सबसे छोटी बेटी है और इसका नाम है दिव्या भारती। कितनी बेटी है आप? हमारे पास 3 बेटी है। तीनों बेटी का क्वालिफिकेशन बताइए। हमारी है बड़ी बेटी जो है उसका नाम है अर्चना मार्गरेट, वो भी ग्रेजुएशन की है। और मझली बेटी है, उसका नाम है कुमारी बबली, वो जो है एमएससी करके पीजी की तैयारी में है। साथ उतना ही नहीं है, वो डीएलएड भी की है, बीएड भी की है। अब इस बार जो है सो अपना टीचर के लिए भी तैयारी कर रही है, साथ साथ जो है प्रोफेसर बनने की भी उसकी मनसा है और उस मनसा पर वो खरा उतर रही है। उसका भी पढ़ाई अभी तक अपनी है। और इस बेटी के बारे में, दिव्या भारती के बारे में विस्तार से बताइए। अब दिव्या भारती के बारे में बता दूं
हूँ कि ये जो है ना प्रथम क्लास लोग कहता है कि बाहर में रह करके जो है बच्चा अच्छा रैंक लाता है और पढ़ाई करता है। हम राजस्थान भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, मैं तो कहीं नहीं भेजा है। हमने इस गांव के शिक्षक को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी बच्चे, हमारे पास 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे में 3 लड़का और 3 लड़की, लेकिन इस गांव के जो शिक्षक हैं हमको जानने भी नहीं देते थे और यहाँ से हमारे बच्चा को जा करके एडमिशन कर लेते थे और पढ़ाते थे। और उसमें भी दिव्या भारती की बात जहाँ तक सवाल है, ये पहला क्लास से लेकर के बीएससी की जो बायोलॉजी से की है, इसका आज तक सेकंड नहीं कभी हुआ है, प्रथम श्रेणी से और अच्छे मार्क्स ला करके हमारा सब दिन जो है मनोबल को ऊंचा रखा है। हमने इसको बेटी नहीं मान करके हमने बेटा मानने का काम किया है। पापा बोल रहे हैं कि बेटी नहीं मान के बेटा जैसा आपका परवरिश किया है। बिल्कुल ऐसा किए हैं, क्योंकि मेरे पापा ऐसा नहीं सोचे मेरी बेटी है तो मेरी बेटी घर में मतलब बंद होके रहेगी, उसके बाद अच्छा शिक्षा नहीं ले पाएगी। क्योंकि बेटा बेटी में अंतर यही होता है कि बेटा को बाहर भेजो, फिर बेटी को अंदर रखो, क्योंकि आगे जाएगा तो पता नहीं कोई लड़का छेड़ देगा, कोई मेरा समाज ऐसा बोल देगा, का आरोप लगा देगा, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा चले जाएंगे। लेकिन मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं सोचे थे। मेरे पापा मुझ पर भरोसा किए, हमेशा हौसला बढ़ाते थे, हमेशा हौसला बढ़ाते थे। बेटी नहीं तुम बेटा हो, इसीलिए तुमको जहाँ पढ़ना है, जहाँ जो करना है बस करो, बस इज्जत प्रतिष्ठा पे ध्यान रखना और बाकी बात मेरे हर तरह से सपोर्ट है। इसीलिए मेरे पापा घर पे उतना तो नहीं रखे थे, हमेशा हमको बाहर ही रखे जहाँ थे। भी शिक्षा के लिए आपको जाना पड़ा जाने दिए। हाँ बिल्कुल, कि हम जहाँ बोलते थे पापा मुझे यहाँ पे पढ़ना है, मुझे इस टीचर के पास पढ़ना है, मुझे बाहर रह के पढ़ना है, मुझे घर नहीं रहना है, तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते रहे। ठीक है बेटा, तुमको जहाँ पढ़ना है, जो खर्चा करना है तुम करो, बस मेरा रिजल्ट चाहिए और फिर जो तुम्हारा गोल है वो करो और पूरे समाज का नाम रोशन करो। अब सोचिए कि जो बच्चा पहली कक्षा से टॉप ही करता जाए तो बाप तो उस पर ज्यादा भरोसा करेगा ही। एमबीबीएस करने का गोल है आपकी बेटी का। जी जी, हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारी अगर इच्छा, प्रबल इच्छा है तो तू अपना जो है पढ़ाई शिक्षा तुम जारी रखो और उसमें कहीं किसी तरह का हम खोट नहीं होने देंगे, हम त्रुटि नहीं होने देंगे। अभी तो तुम सिर्फ एएनएम का हमने कहा था कि प्रथम सीढ़ी चढ़ करके और हम इसको ट्रायल कर करके हमको दिखाओ, जिसमें 100% खरी उतरी है कि इसने जो है जिस समय पैरामेडिकल का हुआ इंटरव्यू उसमें क्वालिफाई कर गई और 2 साल का कोर्स करने के बाद आज देख लीजिए कि उस कॉलेज का भी नाम रोशन कर दिया है और हमारा भी नाम रोशन किया है। कितना खुश हैं आज आप? बिल्कुल खुश है, जितना बिना खाए पिए लोग कभी खुश नहीं रहता है, हम उसमें बिना खाए पिए खुश है कि हमारी बेटी आज है ना नाम रोशन किया है। हमको एक शिक्षक ने पूछा कि बेटी जो है क्या साधारण आप पूछते हैं? आप देखे हैं भारत का इतिहास कहता है कि लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, अभी जो है द्रौपदी मुर्मू हो, इंदिरा गांधी हो, तमाम जो है नारी ने ही सशक्तिकरण बढ़ाया है, तब आज है देश का जो है मैंने अच्छा भविष्य है। नहीं तो आज देश जो है ना गुलाम तो था ही, अब तो जर्जर गुलाम हो जाता। इसीलिए आज नारी को नारी नहीं कहिए, आपका जो शरीर का जिस तरह से नारी चलता रहे तो आप जीवित हैं, और यदि नारी सही से चलता रहे तो देश विकास के कगार पर रहेगा। तो ये सब सुन करके हमको भी बहुत बड़ा अच्छा लगता है। और अभी भी हम बेटी को कहा है कि अभी बेटी तुमने एएनएम करके हमारी इच्छा को पूर्ति कर दिया है, तो तुम अब नीट भी निकालो। और बहुत सारे हमारे डॉक्टर लोग भी हमारे जो मित्र मंडली में हैं वो लोग भी कहते हैं कि नीट भी निकाल लेगी, खाली इसका फॉर्म भरवाइए और देख लीजिए कि नीट निकाल के रहेगी। अब यो हम कोई बात नहीं है कहिएगा हम अपना घर से देते हैं, 1 पैसा इसको नहीं देते हैं। आप कहिएगा कैसे नहीं देते हैं? मैट्रिक का इसने परीक्षा दी थी और अच्छा मार्क लाई तो कन्या उत्थान की तरफ से मुख्यमंत्री जी की तरफ से 10,000 रुपया से इसको प्रोत्साहित किया गया था। फिर इंटर में भी इसको 25,000 रुपया की राशि दे करके मुख्यमंत्री उत्थान जो है कन्या उत्थान योजना के तहत फिर 25,000 रुपया से इसको प्रोत्साहित किया गया। इस बार जो है पिछले अथी में एनएम से पहले जो बीएससी की थी उसमें भी इसको 50,000 रुपया की राशि मिली थी। तो हमारा कहने का मतलब हमको क्यों लगेगा,
सारे तरफ से इसको जो है अभी भी देखिएगा कि ये जो प्रथम श्रेणी लाई है, जिसके चलते मैंने उस समय में जो क्लास चलता है उसमें 6 महीना पर इसका इंटरव्यू होता था, उसमें भी अच्छा रैंक लाने के चलते इसको बहुत सारा प्रोत्साहित राशि मिली थी। 26 जनवरी के अवसर पर, 15 अगस्त के अवसर पर ये सब चलता रहा है। इसके चलते इसका प्रिंसिपल से लेकर प्रोफेसर से लेकर के जो भी मैडम है बहुत ही इसके प्रति मैंने बेहद खुशी अनुभव की है और अभी भी खुशी उसको है। आज भी हमको बोली है कि इसका पढ़ाई में अगर आप बाधा नहीं करेंगे, ये हमसे आपसे हमारा आग्रह है, तो हमने कहा कि हम कम ही पीछे इसको नहीं होने देंगे। सोचिए कितना भावनात्मक माहौल है यहाँ पे। एक बाप खड़ा है, एक बेटी खड़ी है, और सोचिए कि बेटी के वजह से बाप के चेहरे पे प्रसन्नता है, सीने में गर्व की अनुभूति हो रही, और इस माहौल को कहीं ना कहीं हम जी रहे हैं। और हर बाप इस माहौल को जी सकता है, हर बाप गर्व की अनुभूति कर सकता है, लेकिन ज़रूरत है बेटी पे भरोसा करने की। और दोस्तों ये सफलता छोटी नहीं, क्योंकि दोस्तों जिस जगह से मणिकांत जी हैं, जिस जगह पे इनका घर है, उस जगह पे आप आके देखिएगा तो बेटियों को अभी भी 7वीं 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ा दिया जाता है, मैट्रिक करवा दिया जाता है बहुत से बहुत, उसके बाद शादी करवा दिया जाता है। ऐसे माहौल में एक बाप अपनी बेटी पे भरोसा करता है और बेटी अपने बाप के भरोसे पे खरी उतरती है, तो देखिए रिजल्ट क्या होता है। आप भी अपनी बेटी पे भरोसा कीजिए, उसको पढ़ने की छूट दीजिए, उसको पढ़ने की आज़ादी दीजिए, तो बेटी भी बेटा से कम नहीं होती है और बेटा से भी बढ़ के बाप के लिए बेटी खड़ी होती है, जैसा आज दिव्या भारती हुई। अंत में दिव्या भारती जी, क्षेत्र की लड़कियों को क्या कहिएगा? क्षेत्र की लड़की को मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि मेरे जैसे और मेरे पिताजी जैसे उसके पिताजी खड़े उतरे और मेरी जैसी वो लड़की लोग खड़ी उतरी, ताकि इस क्षेत्र में ऐसा ना हो कि नहीं हम बेटी हैं तो मैं घर रहूँगी, घर का काम काज करूँगी, फिर मेरा ही है शादीशुदा हो जाएंगे, वहाँ फिर खाना बनाना पड़ेगा, लड़का तो हूँ नहीं कि मैं बाहर जाके ये कर सकती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम लोग भी पढ़ो, आगे बढ़ो और फिर ऐसे मेरे जैसे क्वालिफाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो और क्षेत्र का नाम रोशन करो। और निश्चित रूप से जिसके माता पिता, बहुत सारे लोग के माता पिता नहीं राजी होते कि लड़की में काहे हम पैसा फंसाए, है कि नहीं, वैसी लड़की क्या करेगी? फिर क्या करेगी? उसके पास सेल्फ स्टडी का तो ऑप्शन है ना, तो सेल्फ स्टडी करके भी आगे बढ़ सकती है, कम खर्च में भी पढ़ सकती है, कम खर्च में भी पढ़ सकती है। और इंटरनेट तो हर एक के पास है, स्मार्टफोन सबके पास है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर लगन है, इच्छा शक्ति है, तो बेहद कम संसाधन में ये लोग पढ़ करके इतना आगे निकली। बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं था, सरकारी स्कूल में जाती थी, बैठने का सही से व्यवस्था नहीं रहता था, वहाँ से पढ़ करके सेल्फ स्टडी करके बहुत बड़े कॉलेज में नहीं भिजवा दिए थे, किसी दिल्ली और बंगाल के कॉलेज में, यहीं बिरौल के कॉलेज में गई थी, यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ी थी और वहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट लाई। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए, माता पिता का आशीर्वाद है और इसमें काबिलियत है कि आने वाले समय में ये MBBS बनेगी। और इस क्षेत्र में जो मेडिकल के क्षेत्र में लोगों को लूटा जाता है, लोगों को परेशानी होती है, सही इलाज नहीं मिलता है, ये बिटिया अपने क्षेत्र में आकर के अपने लोगों की सेवा करेगी। इसी बात के साथ ही बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। फिर से इनका इंटरव्यू करने आएंगे जब ये MBBS कंप्लीट कर लेगी, डॉक्टर बनेगी, एंट्रेंस निकालेगी, और निश्चित रूप से चाहेंगे कि क्षेत्र की दूसरी लड़की भी कुछ करे तो इंटरव्यू करने का मौका मिले। हालांकि ऐसा मौका यहाँ पे नहीं मिलता है, इसके लिए मणिकांत यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत दिन के बाद इस तरह का खबर बनाने का मौका मिला, और इनके वजह से, इनकी बेटी की वजह से, क्योंकि इनकी बेटी ने आज एक अच्छा रिजल्ट लाया है माता पिता के भरोसे पर उतर के। अंतिम में क्या कहिएगा माता पिता को, क्षेत्र के लोगों को, अपने शिक्षक को? मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पिताजी के जैसे उनके पिताजी पढ़ाई लिखाई और टीचर का सपोर्ट हमेशा रहना चाहिए, और फिर मैं वो जो करना चाहती है, उसका जो गोल है, वो चीज़ करने में उसके माता पिता अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं पहले तो मैं अपने माता पिता को देती हूँ और उसके बाद फिर टीचर को देती हूँ, और थर्ड में मुझे एक दोस्त है उसको मैं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मणिकांत। आपको भी, आपके चैनल को भी।